नमस्कार, 10 में दम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। 10 में दम में देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करेंगे कि चीन में नए वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही बात मैं करूंगी समाजवादी पार्टी के सांसद कैसी बेतुकी बातें कर रही हैं। इसके साथ ही बात इसकी भी होगी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मीडिया पर कैसे तालाबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करूंगी भारत के भगोड़े मेहुल चोकसी की कैसे वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे की आवाज उठाता है, तो सबसे पहले आपके विचार, आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल हम आपको बताते हैं। क्या चीन में पत्रकार की गिरफ्तारी से साफ हो गया है कि जिनपिंग गलवान पर सच छुपाते आ रहे हैं? तो अभी जाएं कू ऐप पर और रखें अपने विचार। शो के अंत में हम आपके विचारों के नतीजे बताएंगे, इसका रिजल्ट बताएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से 10 में दम की। डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब कभी भी फैसला आ सकता है। मेहुल चोकसी पर भारत वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सुनवाई खत्म हो गई है डोमिनिका की अदालत में। ये सबसे बड़ा अपडेट लगातार आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। चोकसी को हिंदुस्तान भेजा जाए, डोमिनिका सरकार भेजने को तैयार है। ये कोर्ट में दलीलें रखी गई हैं। किसी भी वक्त अदालत का फैसला आ सकता है। डोमिनिका सरकार ने कोर्ट में कहा है कि चोकसी की याचिका खारिज हो। जो चोकसी ने याचिका दी है वो याचिका खारिज होनी चाहिए और ये सुनवाई खत्म हो चुकी है। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है और अदालत का रुख क्या होगा, इसी से ही आगे की कार्रवाई शुरू होगी और फिर भारत मिलाकर ट्रायल चलाया जाएगा। मेहुल चोकसी के भारत वापसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है और चोकसी पर किसी भी वक्त फैसला हो सकता है। और एक और बड़ी बात आपको बता दें कि चोकसी जल्द भारत आ सकता है, क्योंकि डोमिनिका की सरकार ने अदालत में ये कहा है वो भेजने को तैयार है मेहुल चोकसी को। हिंदुस्तान भेजा जाए मेहुल चोकसी, जो कि 13,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा घोटाला करके भाग गया मेहुल चोकसी। उस मेहुल चोकसी पर डोमिनिका की सरकार ने कहा है कि इसे हम हिंदुस्तान भेजने के लिए तैयार हैं। डोमिनिका सरकार ने ये कोर्ट में कहा है, अदालत में कहा, और ये सबसे बड़ी जीत होगी भारत की कि किस तरह से घोटालेबाज जब भगोड़ा हो जाता है, देश छोड़कर भाग जाता है 13,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करके, तो उस पर जो बाहर की सरकारें वो एक्शन में आ जाती हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है। प्रीति चोकसी ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ मौजूद है मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी, जो बताएंगी क्या हुआ था उस रात जब 23 मई को मेहुल चोकसी गायब हो गए एंटीगुआ से। कौन है ये मिस्ट्री वुमन का एंगल और क्या हो रहा है अब डोमिनिका में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। मिसेस मेहुल चोकसी, प्रीति चोकसी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मिसेस चोकसी, हम आपसे पता करना चाहेंगे 23 मई को आप लोगों ने मिसिंग कंप्लेंट पुलिस के साथ दर्जी की। क्या हालात थे जिसमें मेहुल चोकसी एंटीगुआ से गायब हुए? रिदम जी, वो एज रूटीन वो एवरी इवनिंग वॉक पे जाते हैं और संडे था तो उनको डिनर पे जाना था। सो व्हेन ही वाज फीलिंग लिटिल टायर्ड सुबह से, तो उन्होंने डिनर पे लिए जा रहे थे और ये बाबरा, व्हाट वन लेडी नोन टू अस एज बाबरा, वो लेडी के साथ डिनर पे जाने वाले थे। तो वो उनको पिकअप करने के लिए गए। घर से 5:10 को निकले। वो बाहर आई घर से, उनका जो घर था, और बोला कि एक सेकंड जरा अंदर आएंगे, मेरे को कुछ दिखाना है आपको। घर के अंदर गए और ये ऑल दीज मेन केम और उनको मारा, पीटा और इलेक्ट्रिक शॉक्स देके टाई किया उनको व्हीलचेयर पे। और वो व्हीलचेयर, उनका मुंह गैग किया, मास्क पहना और वो व्हीलचेयर बोट में डाला और वो बोट निकल गया और दूसरी बोट में उनको कैलियोपाडियान करके बोट है, उनमें उनको बिठाया। हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि मिसेस चोकसी, बाबरा कौन है, ये मिस्ट्री वुमन कौन है
जिसके घर ये गए, आप इनको जानती हैं खुद? मैं खुद जानती नहीं हूँ, बट अदर फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स ऑफ मेरे हस्बैंड वो उनको पहचानते हैं। वो आई वॉकिंग के लिए ऐसे मिली है मेरे हस्बैंड को अगस्त में फर्स्ट टाइम। वो चलते थे तो वो साथ में ज्वाइन हो जाती थी। वैसे वैसे करके कभी डिनर लेते हैं, कभी वॉक पे जाते हैं। तो डोमिनिका की अदालत का जैसे ही फैसला आता है हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और 10वें दम में बात करते हैं चीन के नए वायरस की। चीन का ये जो पाप है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। चीन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट कोहराम मचा रहा है। जी हां, वो दुनिया को और मुसीबत में डाल सकता है और जो पिछले वायरस से ज्यादा घातक बताया जा रहा है। कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, और कहावत जिनपिंग पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वहीं कोरोना महामारी फैलाने वाले चीन पर अब अमेरिका सहित कई देशों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चीन में अब नए वायरस का खतरा। चीन में फिर पांव पसार रहा कोरोना वायरस। इंसान में मिला बर्ड फ्लू का H10N3 वेरिएंट। पिछले वायरस से ज्यादा घातक। सबसे अधिक आबादी वाले गुआंगडोंग में सख्त हुआ लॉकडाउन। नरसंहार का जिम्मेदार चीन अब अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है, क्योंकि चीन से एक और खतरे की आहट मिली है। दुनिया को मौत के मुंह में धकेलने वाले चीन में बर्ड फ्लू का H10N3 का वेरिएंट इंसान में मिला है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने एक शख्स के इससे संक्रमित होने की जानकारी दी। आयोग के मुताबिक पूर्वी जियांगसू प्रांत में 41 साल का शख्स 28 मई को बर्ड फ्लू के H10N3 के वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। हालांकि आयोग ने यह नहीं बताया कि वो संक्रमित कैसे हुआ। बता दें, दुनिया में बर्ड फ्लू से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला फरवरी 2021 में रूस में सामने आया था। वो बर्ड फ्लू का कम घातक H5N8 वेरिएंट था, जबकि H10N3 वेरिएंट को कुछ अधिक घातक माना जा रहा है। हालांकि चीन के सरकारी चैनल के मुताबिक H10N3 के पीड़ित शख्स का इलाज चल रहा है और उसकी हालत फिलहाल ठीक है और उसे जल्द ही अस्पताल से छुट्टी भी मिल सकती है। ये वायरस वुहान की लैब में बना, पीएलए की आर्मी और साइंटिस्ट ने मिलकर के बनाया। इसको ये बायोलॉजिकल वेपन के लिए तैयार कर रहे थे। ये बात पूरी दुनिया लेके आगे चल पड़ी है। 90 दिन का इनको टाइम दिया गया है और ये साजिश रचते हुए जिनपिंग सारा ब्लेम और सारा ध्यान भारत की ओर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि नरसंहार के गुनहगार चीन के स्वास्थ्य अधिकारी फिलहाल H10N3 का संक्रमण इंसान तक पहुंचने को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उनके मुताबिक H10N3 के बड़े पैमाने पर महामारी की तरह फैलने का जोखिम कम ही है। हालांकि करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला चीन कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर पूरी दुनिया के निशाने पर है। दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना स्वाभाविक रूप से पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसे चीन के वुहान लैब के वैज्ञानिकों ने बनाया है। वुहान लैब के वैज्ञानिकों ने वायरस में इस तरह के बदलाव किए जिससे कि वो स्वाभाविक रूप से चमगादड़ों में पैदा हुआ लगे। चीन का मकसद साफ था, हिटलर की तरह पूरे विश्व में धाक जमाने के लिए, अपनी दादागिरी जमाने के लिए ऐसे बायोलॉजिकल वेपन को इस्तेमाल करना जरूरत पड़ने का। अब एक्सीडेंटली ये वायरस विश्व में छा चुका है और चीन की पोल खुल गई है। तो पूरे देश का और पूरे विश्व का ये मकसद होना चाहिए कि चीन को किस तरह से काबू में किया जा सके। जबकि अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने तो चीन की मिलिट्री से जुड़ी गतिविधियों में भी वुहान लैब के शामिल होने का दावा किया है। पोम्पियो ने कहा है कि वो ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वुहान लैब चीन की सेना से जुड़े कामों में शामिल थी।
उन्होंने कहा कि वुहान लैब में सेना से जुड़ी जो गतिविधियां हो रही थी, चीन उसे सिविलियन रिसर्च बता रहा था और अमेरिका को इसकी जानकारी देने से इनकार कर रहा था। माइक पॉम्पियो ने कहा कि अमेरिका की तरह ही ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने भी दावा किया है कि कोरोना चीन की वुहान लैब से ही निकला और इसके प्राकृतिक तौर पर चमगादड़ों से फैलने के सबूत नहीं है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ये नेचुरल वायरस है। चीनी वैज्ञानिक साइंस सेक्टर में बढ़त हासिल करना चाहते थे, इसी कोशिश में बड़ा हादसा हो गया। कोई नेचुरल वायरस इतनी तेजी से म्यूटेट नहीं हो सकता। हालांकि अब तो ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन से चीन के खिलाफ दोबारा जांच की मांग की है, जबकि अमेरिकी संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउसी ने कहा है, हम वायरस की शुरुआत के बारे में 100% नहीं जानते हैं, इसलिए सच को सामने लाने के लिए जरूरी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच को एक लेवल ऊपर ले जाया जाए। चीन में पाया गया ये नया वायरस बर्ड फ्लू का नया वेरिएंट है। इसके एक व्यक्ति से दूसरे में फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी इसके वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है, लिहाजा पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये फिर ह्यूमन टू ह्यूमन फिर फैलना तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, क्योंकि ये ह्यूमन में जब ये करता है तो सबसे पहले इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इसका असर होता है। तो उसमें पेशेंट को सबसे पहले बुखार, बॉडी एक्स, कफ एंड कोल्ड, फिर उसका जोड़ों में दर्द हो सकता है और निमोनिया जो बेसिकली होते हैं। चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। चीन के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत गुआंगडोंग के शहरों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को और सख्त कर दिया गया है। गुआंगडोंग के शहरों ने अपने कंपाउंड और सड़कों को बंद कर दिया है और दूसरे देशों से चीन की यात्रा करने वाले कुछ यात्रियों के लिए नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। इससे पहले चीन ने कोरोना संक्रमण बढ़ने पर दक्षिणी प्रांत गुआंगडोंग में भी आवाजाही पर रोक लगाई हुई है। हांगकांग से सटे इस गुआंगडोंग में अब तक कोरोना के 41 नए मामलों की पुष्टि की गई। हालांकि दुनिया के दूसरे स्थानों पर जिस तादाद में नए मामले मिल रहे हैं, उस लिहाज से ये संख्या काफी कम है। लेकिन चीनी अधिकारी नए मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए इसे खतरे की घंटी के तौर पर देख रहे हैं। बता दें, चीन में दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। चीन में अब तक कोरोना के कुल 91,000 से ज्यादा मामले पाए गए हैं और 4,500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से लीक हुआ और चीन ने ही इस महामारी को दुनिया में फैलाया। इस वायरस के स्रोत की खोज में भी चीन ने बाधा पहुंचाई। साल 2019 में वुहान लैब के शोधकर्ताओं में कोविड जैसे लक्षण भी दिखाई दिए थे और चीनी सेना भी दुनिया की सबसे बड़ी साजिश में शामिल है। जो भी सबूत अब तक मिले हैं उससे साफ है कि ये वायरस चीन की वुहान लैब से आया। चीन दोबारा ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। चीन की वुहान लैब में दोबारा तैयारी चल रही है। पूरे विश्व पर जैविक युद्ध का खतरा है क्योंकि ये वायरस को बना रहे हैं। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन पर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं और अब तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें, कोरोना महामारी से पिछले करीब 1.5 साल से दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है। कोरोना वायरस अब तक लाखों लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा चुका है और करोड़ों लोगों को अपने शिकंजे में ले चुका है। और मौत के इस वायरस का जिम्मेदार चीन को माना जा रहा है। हालांकि चीन लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा है, लेकिन कोरोना किंग जिनपिंग का नरसंहार वाला रक्त चरित्र दुनिया के सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 10वें दम में आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आपको पाक मीडिया पर पहरा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ बाजवा को मीडिया से आलोचना सुनना पसंद नहीं है। वहीं इमरान के सदाबहार दोस्त चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को भी आलोचना उनके कान में खटकती है। जहां पाकिस्तान में इमरान की आलोचना करने पर पत्रकारों को भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है, वहीं जिनपिंग सीधे जेल ही भेज देते हैं।
पाकिस्तान में मीडिया पर शिकंजा कसने की तैयारी। इमरान सरकार या सेना के खिलाफ बोलने पर जुर्माना। 2.5 करोड़ का जुर्माना, 3 साल की सजा भी होगी। चीन ने भी सच बोलने वाले ब्लॉगर को भेजा जेल। गलवान घाटी पर सच बोलने से चिढ़े जिनपिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुंडली एक जैसी है। जहां चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की कुर्सी चरमरा रही है, वहीं इमरान खान की कुर्सी की कीलें हिल रही हैं। यानी चीन और पाकिस्तान के आयरन ब्रदर कुर्सी जाने के डर से बेहद खौफ में हैं। जहां पाकिस्तान की इमरान सरकार मीडिया पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है, वहीं कोरोना किंग जिनपिंग ब्लॉगर को जेल भेज रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जिनपिंग और इमरान खान पत्रकारों के कलम पर पहरा बिठा रहे हैं, क्योंकि अब जो भी इनके खिलाफ लिखेगा वो जेल की चक्की पीसेगा। दरअसल इमरान सरकार ने मीडिया को लेकर नए नियमों का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें मीडिया पर तरह तरह की रोक और शर्तें लगाने का प्रावधान है। इस प्रस्ताव में सेना या सरकार के खिलाफ बोलने पर 2.5 करोड़ के जुर्माने और 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसके लिए सरकार पाकिस्तानी मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 लाना चाहती है। यही नहीं, एक ऐसे कानून का भी प्रस्ताव है जिसमें मीडिया के सेना या सरकार पर तंज कसने पर रोक लगा दी जाएगी। ड्राफ्ट में डिजिटल मीडिया के संचालन के लिए भी टीवी चैनलों की तरह ही लाइसेंस अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। वहीं नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब चैनल, वीडियो ब्लॉग्स को लेकर भी नियम बनाए जाएंगे। और सबसे ज्यादा विरोध इसी प्रावधान को लेकर हो रहा है। इसके बाद से ही ड्राफ्ट का विरोध शुरू हो गया। अगर ये कानून लागू हो गया तो कोई भी मीडिया पाकिस्तान की सरकार या सेना के खिलाफ नहीं बोल सकेगा। पाकिस्तान ने अब एक नया सिलसिला शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी पाकिस्तान की सरकार या सेना के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर 2.5 करोड़ का जुर्माना या 3 साल की सजा होगी। सितंबर 2020 में भी ये खबर आई थी कि पाकिस्तान ने अपने जर्नलिस्ट करीब 49 के गिरफ्तार किया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया, जो संख्या आज बढ़ के 150 हो गई है। बता दें कि पाकिस्तान के जियो न्यूज चैनल के एंकर हामिद मीर को ऑफ एयर कर दिया गया है। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने शो में पाकिस्तान की सेना पर सवाल उठाए थे। इससे पहले साल 2014 में पोर्ट सिटी कराची में हामिद मीर पर हमला हो चुका है। कुछ दिन पहले मीर ने भी एक रैली में सेना के खिलाफ भाषण दिया था। उन्होंने पिछले दिनों पत्रकार असद अली टूर पर हुए हमले की निंदा की थी। टूर को 3 लोगों ने उस समय बुरी तरह से पीट दिया जब वे इस्लामाबाद में अपने अपार्टमेंट में थे। पाकिस्तान में बिल्कुल वही हाल हो रहा है जो चाइना में है। चाइना ने भी अपने बहुत फेमस ब्लॉगर जामीन की, जिसकी फॉलोइंग करीब 25 लाख है, उसको केवल 8 महीने की सजा माफी मांगने के बावजूद इसलिए दे दी क्योंकि उसने गलवान की सच्चाई के ऊपर ये कह दिया था कि चाइना के 4 सैनिक नहीं, बहुत सारे सैनिक मरे थे। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को रिपब्लिक कहना या पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक कंट्री कहना बिल्कुल गलत होगा। उधर पाकिस्तान की तरह चीन की कम्युनिस्ट सरकार भी पत्रकारों पर जुल्म ढाने में पीछे नहीं है। चीन भी मीडिया या जनता की आवाज को कुचलने के लिए बदनाम है। चीन ने गलवान में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प का सच सामने लाने वाले ब्लॉगर को जेल भेज दिया। दरअसल ब्लॉगर चाओ जिमिंग ने जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प में चीन के 40 सैनिकों के मारे जाने की बात कही थी, लेकिन कोरोना किंग जिनपिंग को जिमिंग का सच इतना नागवार गुजरा कि उनसे जबरन माफीनामा लिखवाया गया। तो एक ही रास्ते पर हैं पाकिस्तान और चीन। शो की शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या चीन में पत्रकार की गिरफ्तारी से साफ हो गया है कि जिनपिंग गलवान पर सच छुपाते आ रहे हैं, और इसका जवाब आप लोगों ने दिया है। नतीजे आ चुके हैं आपके विचारों के, और 99% लोगों का जवाब हाँ में है और 1% लोगों का जवाब ना में है। रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज़ लगातार उठाते रहे हैं, तो आप भी अपनी आवाज़ उठाइए और जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।